दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ब्लैक आदमी सड़क के किनारे टहलता हुआ जा रहा था। तभी एक कार उसका पीछा करने लगती है तो वो दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाता है। अचानक पीछे से उस पर हमला होता है और उसे बेहोश करके कार की डिक्की में डाल दिया जाता है। अगले सीन में हम एक कपल क्रिस और रोज को देखते हैं। क्रिस आज बहुत ही नर्वस है क्योंकि रोज उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती है। रोज उसे बताती है कि आज तक उसका कोई भी ब्लैक बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, जिसे सुनकर क्रिस और भी नर्वस हो जाता है। लेकिन रोज उसे समझाती है कि उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी है और उन्हें उसके ब्लैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वे अपना सामान पैक करके रोज के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिस को स्मोक करने की इच्छा होती है, लेकिन रोज उसकी सिगरेट गाड़ी से बाहर फेंक देती है और उसे समझाती है कि स्मोक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तभी रास्ते में जाते हुए उनकी कार से एक हिरन आकर टकरा जाता है। वो दोनों गाड़ी रोककर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है और एक गोरा पुलिस वाला क्रिस से उसकी आईडी मांगने लगता है, जिस पर रोज बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ऑफिसर क्रिस के ब्लैक होने की वजह से उससे भेदभाव कर रहा है। इसके बाद वे दोनों ही रोज के घर पहुंच जाते हैं, जहां रोज के पेरेंट्स क्रिस से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। रोज के पिता डीन क्रिस को अपना घर दिखाते हैं। वहां क्रिस देखता है कि उनके माली और नौकरानी बोल्ट और जॉर्जिया दोनों ही ब्लैक हैं और वो अपने मन में सोचने लगता है कि उन लोगों ने सिर्फ ब्लैक लोगों की ही नौकर क्यों रखा है। तभी डीन ये भांप जाता है और वो क्रिस को बताता है कि ये दोनों ही रोज के दादा दादी के केयर टेकर थे और उनकी मौत के बाद उन्होंने इन्हें अपने साथ ही रख लिया और अभी उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, जो क्रिस को भी बहुत अच्छा लगता है। आगे डीन क्रिस को अपनी वाइफ मिसी का ऑफिस दिखाता है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। डीन बताता है कि वह खुद एक न्यूरोसर्जन है। वह क्रिस को अपने पिता की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि उनके पिता ने ओलंपिक में रेस में हिस्सा लिया था, जहां वे एक ब्लैक आदमी से हार गए थे। डीन कहते हैं कि उन्हें रंग और जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर ओबामा तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ेंगे तो वो उन्हें ही वोट देंगे। अब वे सभी शाम को चाय पीने बैठते हैं। चाय पीते हुए क्रिस बताता है कि उसकी मां की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और चाय पीने के बाद क्रिस का हाथ हिलते देख मिसी समझ जाती है कि उसे स्मोक करने की लत है। मिसी उसे कहती है कि वो हिप्नोटाइज करके उसकी ये लत छुड़वा सकती है, लेकिन क्रिस इसके लिए मना कर देता है। फिर वहाँ रोज का भाई जिमी भी आ जाता है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। तभी जिमी क्रिस से अजीब व्यवहार करने लगता है और उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन डीन उसे डांटकर चुप करवा देता है। इसके बाद रोज भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि आज उसकी फैमिली ने अजीब तरीके से बिहेव किया। इन सब से परेशान होकर क्रिस को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठकर सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे वो बाहर जाता है, वह देखता है कि बोल्ट उसकी तरफ भाग कर आ रहा है और वह घबरा जाता है, लेकिन अचानक बोल्ट दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद क्रिस की नजर जॉर्जिया पर पड़ती है, जो अपने आप को शीशे पर बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी। फिर क्रिस घर के अंदर चला जाता है, जहां उसे मिसी मिलती है। मिसी क्रिस को अपने पास बैठने के लिए कहती है और उस रात के लिए पूछती है जब उसकी मां की डेथ हुई थी, लेकिन क्रिस इस पर कोई बात नहीं करना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि मिसी के हाथ में एक कप और चम्मच था, जिसे वो लगातार घुमा रही थी। इसके बाद क्रिस ने ना चाहते हुए भी सारी बातें मिसी को बता दी। दरअसल मिसी ने उस कप और चम्मच से ही क्रिस को हिप्नोटाइज कर दिया था। क्रिस की बॉडी एकदम पैरालाइज हो चुकी थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। क्रिस एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहाँ वह मिसी की बातें तो सुन सकता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिर में मिसी उसकी आंखें बंद कर देती है। अगले दिन में हम देखते हैं कि क्रिस घबरा कर बिस्तर से उठता है तो उसे लगता है कि रात को उसने कोई बुरा सपना देखा था। उस दिन क्रिस फिर से जॉर्जिया को शीशे में खुद को अजीब तरीके से निहारते हुए देखता है। इसके बाद जब वो बोल्ट से मिलता है तो बोल्ट भी कुछ अजीब ही तरह की बातें कर रहा होता है। बोल्ट जवान होने के बावजूद भी बुड्ढों की तरह बात कर रहा था। उसने क्रिस से ये भी पूछा कि तुम्हारा मिसी के साथ हिप्नोटिज्म का सेशन कैसा रहा। इस बात से क्रिस को समझ आ जाता है कि उसने रात को कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि उससे सच में हिप्नोटाइज किया गया था। फिर वह तुरंत जाकर रोज से बात करता है और उसे बताता है कि उसकी माँ ने कल रात उसको हिप्नोटाइज किया था, जिसकी वजह से अब उसको सिगरेट पीने के बारे में सोचकर ही उल्टी आ रही है। अगले दिन में हम देखते हैं कि आज रोज के घर में एक पार्टी है, जिसमें बहुत से गोरे अमीर लोग आए होते हैं और लगभग वे सभी लोग डीन के नौकर बोल्ट को गले मिल रहे होते हैं। इतने सारे गोरे लोगों के बीच क्रिस को अजीब लग रहा होता है। ज्यादातर लोग क्रिस से बहुत ही अजीब तरह के सवाल पूछ रहे थे और कुछ महिलाएं तो क्रिस की बॉडी को छू कर भी देख रही थी। इन सब लोगों के बीच क्रिस को अपने जैसा एक ब्लैक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का क्रिस को अपना नाम लोगन बताता है और उसने भी बूढ़ों की तरह कपड़े पहन रखे थे। क्रिस यहाँ देखता है कि उसकी वाइफ एक गोरी महिला है, जो कि उम्र में उससे काफी बड़ी है। फिर क्रिस हेडसन नाम के एक व्यक्ति से मिलता है, जो कि क्रिस की खींची गई फोटोज की बहुत तारीफ करता है और बताता है कि वह भी फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन वो अंधा हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे मिलने के बाद क्रिस जब अपने कमरे में जाने लगता है
तो उसके जाने के बाद सारे अमीर लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं। क्रिस अपने रूम में देखता है कि वो उसके फोन को बार बार कोई चार्जर से हटा रहा है। उसे शक होता है कि जॉर्जिया ऐसा कर रही है। जब वो जॉर्जिया से पूछता है तो जॉर्जिया उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि शायद सफाई के दौरान उससे ऐसा हो गया होगा। क्रिस उसे माफ कर देता है और कहता है कि अपने आसपास इतने सारे गोरे लोगों को देखकर वो नर्वस हो गया है। जॉर्जिया उसे कहती है कि यहाँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और मुस्कुराने लगती है। तभी क्रिस देखता है कि मुस्कुराते हुए जॉर्जिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं, जो कि बहुत ही अजीब था। इसके बाद क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और सारी बातें बताता है कि कैसे उसे हिप्नोटाइज करके उसकी सिगरेट की लत छुड़वा दी गई है। रॉड क्रिस को सलाह देता है कि वह जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसे हिप्नोटाइज करके गुलाम बना लेंगे। लेकिन क्रिस इस बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर कुछ समय बाद क्रिस पार्टी में जाता है, जहाँ सभी लोग उससे पूछते हैं कि अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या हैं। लेकिन क्रिस इसका जवाब देने के लिए लोगन को कहता है और चुपके से लोगन की फोटो क्लिक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने लोगन को पहले भी कहीं देखा था। फोटो क्लिक करते समय फ्लैश ऑन थी। जैसे ही लोगन की आंखों में फ्लैश पड़ती है तो लोगन के हाव भाव बदल जाते हैं। लोगन क्रिस पर अटैक कर देता है और बार बार उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसी लोगन को थेरेपी देती है, जिससे लोगन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और सबको सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। क्रिस भी रोज के साथ घर से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगता है और वह कहता है कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो यहाँ से जाना चाहता है। रोज भी उसकी बात मान लेती है और क्रिस को रिलैक्स फील करवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऑक्शन चल रहा था, जहाँ वे सारे अमीर लोग मिलकर क्रिस के लिए बोली लगा रहे थे और आखिर में वो अंधा आदमी हेडसन क्रिस को खरीद लेता है। घर आकर क्रिस लोगन की फोटो को अपने दोस्त रॉड को सेंड करता है। रॉड उसे बताता है कि आदमी लोगन नहीं बल्कि आंद्रे है, जिसे उन्होंने एक पार्टी में देखा था। लोगन वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में किडनैप किया गया था और वह पिछले 6 महीनों से गायब था। तभी क्रिस का फोन ऑफ हो जाता है और रोज भी वहां आ जाती है। क्रिस रोज से कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, तो रोज पैकिंग करने लगती है। इसी बीच क्रिस को रोज की अलमारी से एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी फोटोज थी। वो देखता है कि इन फोटोज में रोज अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ है। इनमें बोल्ट, जॉर्जिया और लोगन की तस्वीरें भी थी। इसे क्रिस समझ आता है कि रोज ने उससे झूठ बोला था। रोज के कई और बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। घबराकर क्रिस जल्दी से नीचे जाता है, जहाँ रोज की फैमिली उसका रास्ता रोक लेती है। गुस्से में क्रिस रोज से कार की चाबियां मांगता है, तो रोज घबराकर चाबियां ढूंढने लगती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कार की चाबियां पहले से रोज के पास थी, लेकिन वह उसे क्रिस को नहीं देना चाहती थी। अब जब क्रिस वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो मिसी उसे उसी कप और चम्मच से हिप्नोटाइज कर लेती है। क्रिस फिर से खुद को पैरालाइज महसूस करता है और वे तीनों मिलकर उसकी बॉडी को वहां से ले जाते हैं। अगले दिन रॉड क्रिस को कॉल कर करके परेशान हो जाता है, लेकिन जब क्रिस का कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वह अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है। वह उन्हें बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने उसके फ्रेंड को हिप्नोटाइज कर लिया है और शायद वे उसे अपना गुलाम बना देंगे। लेकिन ऑफिसर रॉड की इन बातों पर विश्वास नहीं करते और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब क्रिस को होश आता है तो वो अपने आप को एक टीवी के सामने पाता है, जिसमें रोज के दादा बात कर रहे होते हैं। उस वीडियो में रोज के दादा बताते हैं कि उनके परिवार ने साइंस का एक ऐसा अजूबा कर दिखाया है जिसमें इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। फिर टीवी पर वही कप और चम्मच दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर क्रिस फिर से पैरालाइज हो जाता है। अगली सुबह जब क्रिस को होश आता है तो वो टीवी पर हेडसन को देखता है, जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीदा था। और फिर यहाँ क्रिस को रोज की फैमिली के खतरनाक कारनामों के बारे में पता लगता है। उसे पता लगता है कि रोज की फैमिली ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला था जिससे अमीर गोरे लोग जब बूढ़े हो जाएं तो अपना दिमाग किसी जवान आदमी की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते थे। इस प्रोसेस में सबसे पहले उस जवान आदमी के दिमाग को हिप्नोटाइज कर दिया जाता था, जिससे वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता था। फिर डीन, जो कि एक डॉक्टर था, उस जवान आदमी की बॉडी में बूढ़े आदमी के दिमाग को ट्रांसप्लांट कर देता था। ऐसा ही कुछ लोगन, बोल्ट और जॉर्जिया के साथ भी किया गया था, इसीलिए उनका व्यवहार इतना अजीबोगरीब था। अब क्रिस की बॉडी में भी हेडसन का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाना था। इसके बाद क्रिस फिर से वही कप और चम्मच को देखता है, जिससे उसे हिप्नोटाइज किया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डीन हेडसन के ब्रेन का ऑपरेशन शुरू कर देता है और अब जिमी क्रिस के पास आता है और उसे खोलने लगता है। लेकिन तभी क्रिस जिमी पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता लगता है क्रिस ने अपने कानों में रुई ठूस ली थी, जिसकी वजह से वो कप और चम्मच की आवाज से हिप्नोटाइज नहीं हुआ। इसके बाद डीन भी क्रिस के पास आने लगता है, लेकिन उसी पल क्रिस हिरण के सींग से डीन पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। जैसे ही क्रिस बाहर निकलता है तो उसे मिसी दिखाई देती है, जो अपने कप और चम्मच को उठाने के लिए दौड़ती है। लेकिन क्रिस फुर्ती से उन्हें तोड़ देता है और मिसी पर हमला करके उसे भी मार देता है। इसी बीच हमें रोज दिखाई देती है, जो लैपटॉप पर अपने अगले शिकार की फोटो देख रही होती है। क्रिस वहां से भागने लगता है, लेकिन जॉर्जिया उसकी कार से आके टकरा जाती है। क्रिस को जॉर्जिया पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ अपनी कार में बिठा लेता है।
लेकिन तभी जॉर्जिया को होश आ जाता है और वह क्रिस पर हमला कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया है। और हमें यहाँ पता चलता है कि जॉर्जिया रोज की दादी है और बोल्ट उसका दादा है। इसी बीच कार पेड़ से टकरा जाती है और जॉर्जिया यानी कि रोज की दादी भी वहीं मर जाती है। तब तक रोज भी गन लेकर वहां पहुंच जाती है। बोल्ट यानी कि रोज के दादा क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी क्रिस अपने फोन की फ्लैश को बोल्ट को दिखाता है। जैसे कि लोगन के साथ हुआ था वैसे ही बोल्ट के साथ भी होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ बोल्ट रोज से गन ले लेता है और रोज पर ही गोली चला देता है और फिर वह खुद को भी खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि रोज अभी भी तड़प रही थी। क्रिस उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। दोस्तों, ये पुलिस और कोई नहीं बल्कि क्रिस का दोस्त रॉड ही था। क्रिस उसके साथ जाने लगता है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।